बहुत गड़बड़ हो गया। यहाँ तक हम लोग आए थे क्या, दोनों वीडियो एक ही साथ ज्वाइन करके करने का कोशिश करेंगे, मतलब पार्ट्स 1 पार्ट्स 2 कर देंगे, ठीक है। चलो तब यहाँ समीकरण क्या ली है, 1,2 तथा 3 से कोण 3 तथा कोण 4 हम लोग पाए कटने के बाद क्या। उसके बाद कोण CF और OF बराबर किए, क्योंकि कोण CF जो है कोण 3 का सम्मुख है और कोण 4 का जो है OF है, क्या है OF है। अभी और डिस्टर्ब नहीं होगा, अभी नहीं होगा, इसको जो है ना ब्लॉक कर दिए हैं, ठीक। समान कोण की सम्मुख भुजा आपस में क्या होते रे, समान या बराबर क्या। यहाँ तक कल हम लोग सब कुछ सीख चुके थे उसमें क्या। चलो अब CP बराबर FC बराबर CP बराबर हम लिखने जा रहे हैं, CP बराबर FP जोड़ या फिर CF बराबर लिखने जा रहे हैं, CF OF बराबर FP लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, FP या PF। OF बराबर क्या लिखे सर, OF बराबर लिखे FP लिखे। देखो तो जब बिंदु OP के सन्निकट हो, किसके सन्निकट, OP के सन्निकट हो, जब ऐसे ही कल किए थे कि नहीं, बिंदु P के बिंदु P के सन्निकट कैसे सर, देखो यहाँ से अगर OF यहाँ है तो FP भी तो ऐसे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है, जब बिंदु OP के क्या हो, सन्निकट हो। अब यहाँ लिखने आ रहा है CP बराबर लिखने आ रहा है FP जोड़ CF, कल बता दिए थे। CP 5 मीटर है तो FP RE मीटर है और CF कितना है, RE मीटर है, तो कुल मिला कितना हो गया 5 मीटर। अब CP बराबर FP जोड़ CF बराबर क्या है, CF बराबर FP या PF ही होता है, FP या PF होता है कि नहीं होता है, जानते हैं। यहाँ तक मजा किरकिरा दिया उस कारण से 2 भाग में हो गया, ठीक है। CP तो CP FP जोड़ FP 2FP, CP बराबर R और 2F बराबर स्मॉल f। यही तो प्रूफ करने बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही तो प्रूफ करने हैं। या R बराबर 2 या F बराबर स्मॉल f बराबर R बटे, यही तो लाने। तो हम लोग देखें, हम लोग क्या देखें कि इसमें हम लोग को क्वेश्चन बोला कि R बराबर उत्तल दर्पण में R बराबर 2F प्रमाणित करें। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिए, MN एक वस्तु लिए, वो वस्तु क्या है, उत्तल दर्पण है। MN एक उत्तल दर्पण लिए और AO एक आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद B दिशा की ओर लौट गई है। क्या लौटी है कि नहीं, B दिशा की ओर लौट गई है। तथा N और C को मिलाया, N और C को देखो सर, इसका जो है ना फोकस जो है ना काल्पनिक है, समझ में आना, और वक्रता केंद्र भी इसका काल्पनिक है।
CP काल्पनिक है, फोकस दूरी भी काल्पनिक है इसका, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके आया है, हमने इस कोण को जो है 3 माने हैं, इस कोण को 4 माने हैं, I को 1 माने हैं और R को 2 माने हैं। और हमने पहला किया है प्रमाण में कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से, किससे? परावर्तन के नियम से। और कोण 3 बराबर कोण 2 सम्मुख कोण से, और कोण 4 बराबर कोण 1 संगत कोण से, किससे? संगत कोण से। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम लोग पाते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 का सम्मुख क्या है? CF। कोण 4 का सम्मुख क्या है? OF। क्या है? OF। चूंकि समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। CF बराबर FP या PF जब OP के सन्निकट हो तब। देखो यहाँ से ऐसे करके आओगे तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बराबर हो गया। और जैसे बराबर हुआ CP किए, CP बराबर FP जोड़ CF, CP बराबर FP और CF के जगह फिर FP, क्योंकि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिला के कुल टुकड़ा, ठीक है। CP बराबर FP जोड़ FP, CP बराबर 2F। CP बराबर वक्रता त्रिज्या, उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो R बराबर क्या हो गया है? 2F हो गया है। यही तो हम लोग को क्वेश्चन में करने बोल रहा है कि R बराबर आप 2F प्रमाणित करें, वही तो लाए हैं हम लोग। क्या कहीं दिक्कत होगा और समझने में? बोलो, नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। चल कैसे, किसको दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसान सत्र। CP बराबर FP जो CF किए कि नहीं किए? अरे हाइटो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों को क्या किए हैं? यहाँ से यहाँ तक का कुल दूरी, इनको दूरी और इनको दूरी जोड़ देंगे तो कुल दूरी ना होगा? वही तो यहाँ किए अरे बाबू। और यहाँ पर कौन चीज का दिक्कत होगा? नहीं होना चाहिए। और उसके बाद CP बराबर पड़े हैं C और P के बीच की दूरी को, कल भी यहाँ लिखे थे। C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं, ठीक है। ये तो समझा चुके हैं तुम लोग। होता 5 नंबर में पूछेगा एग्जाम में इसको 2027 में।